स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं श्री गौड़ हिंदी विषय के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी विषय टीजीटी, पीजीटी, यूजी, नेट, जेआरएफ के साथ साथ सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय साहित्य और व्याकरण दोनों का अवलोकन करेंगे। दोनों कक्षाएं आपको नियमित अलग अलग प्राप्त होती रहेंगी। तो आज साहित्य के क्रम में पहली कक्षा, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करेंगे और ये जानेंगे इतिहास है क्या, क्या जरूरत है हमें इतिहास जानने की। ये पाश्चात्य विद्वानों ने इतिहास के बारे में क्या कहा, हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इतिहास के बारे में क्या कहा। बात हेरोडोटस की हो या तेन की हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, इन सबके तथ्यों का अवलोकन आज करते हैं और जानते हैं कि इतिहास क्या है। परिभाषा जानने से पूर्व हम इतिहास को देखते हैं। इतिहास यह है क्या? इतिहास एति ह और आज से मिलकर बना हुआ है। इति का तात्पर्य ऐसा, ह का तात्पर्य है निश्चित या निश्चय, और आस का तात्पर्य है घटित हुआ या हुआ। अगर तीनों को क्रमबद्ध के रूप में देखा जाए तो ऐसा निश्चय ही हुआ है। हुआ है का तात्पर्य है वर्तमान से पूर्व की बात, अर्थात हम भूत की बात कर रहे हैं। भूत काल, वर्तमान से पूर्व की घटनाएं घटित हुई हैं। अब जब हम परिभाषा की बात करते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में देखें व्यावहारिक तौर पर आप ऐसे सामान्य भी व्यक्त कर सकते हैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका काल विशेष और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत में जो घटनाएं घटित हुई वह सकारात्मक रही हो या नकारात्मक रही हो, इन दोनों पहलुओं का अध्ययन हम करते हैं। कहां पर? इतिहास में। जैसे परिभाषा में देखें, इसे नोट कर लें। देखते हैं परिभाषा। परिभाषा परिभाषा जो एक सामान्य, फिर हम इसके बाद देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा और अपने हिंदी साहित्यकारों की परिभाषा। अतीत के तथ्यों, घटनाओं एवं प्रकृति के विवरण का विश्लेषण काल विशेष एवं कालक्रम की दृष्टि से करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत के तथ्यों, घटनाओं एवं प्रकृति के विवरण का विश्लेषण काल विशेष एवं कालक्रम की दृष्टि से करना ही इतिहास कहलाता है।
इस इतिहास की परिभाषा में जब हम गणपत चंद्रगुप्त को देखते हैं, गणपति चंद्रगुप्त, गणपत चंद्रगुप्त, इन्होंने अतीत को ही लेकर अपनी परिभाषा की शुरुआत की है। तो लिखते हैं अतीत के ऐसे, अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहलाता है। जब किसी के द्वारा परिभाषा व्यक्त की जाती है तो उसे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, या इस बात का ध्यान रखा जाए। परिभाषा किसका है, कथन किसका है? गणपत चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। नोट कर ले। अब अगली परिभाषा देखते हैं बच्चन सिंह के अनुसार। अतीत के घटनाओं के कारण देखें, अतीत के घटनाओं के कारण वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन ही इतिहास है। यह कथन है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये साफ साफ लिखते हैं कि अतीत के घटनाओं के कारण वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका मूल्यांकन करना ही इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन सिंह नहीं, डॉक्टर बच्चन सिंह ये जौनपुर के निवासी। नोट कर ले। अगली परिभाषा देखते हैं मानवीय प्रवृत्तियों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगली परिभाषा देखते हैं नोट कर लें। हुआ, देखते हैं अगली परिभाषा हम देखते हैं डार्विन के अनुसार, कार्लाइल के अनुसार। तो कार्लाइल
की परिभाषा देखते हैं। इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से चलता है, जो दृष्टांतों के माध्यम से चलता है जो दृष्टांतों के माध्यम से चलता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से चलता है, और यह कथन है कार्लाइल का। यह कथन है कार्लाइल का। नोट कर लें। चलिए अगली परिभाषा हम देखते हैं टेन की। ये टेन, कहीं कहीं टेन भी लिखा मिलता है, तो टेन की परिभाषा देखते हैं। टेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने परिभाषा में लिखा, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों, घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। ये कथन टेन का है। टेन को ध्यान रखिएगा, एक यहीं पर नोट लिखें कि टेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। अगर हम विश्व में इतिहास के जनक की बात करें तो हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस जिन्होंने इतिहास की परिभाषा का उल्लेख हिस्टोरिका में लिखा है। अगर हम विश्व के इतिहास के जनक की बात करते हैं, तो अगर हम भारत में इतिहास की परिभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख की बात कर दें तो महाभारत में ज्ञात होता है। इन्हें हम देखते हैं, इन्हें नोट कर लें, फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं। ऊपर देखते हैं, नीचे आप नोट कर लें। हेरोडोटस विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में इतिहास के जनक की बात हेरोडोटस। इन्होंने, अगर हम हेरोडोटस की बात करें, हेरोडोटस इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा। जिसमें इतिहास की परिभाषा लिखा इन्होंने। अब इतिहास की परिभाषा क्या लिखें, देखें, बहुत छोटा सा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध
क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। इतिहास है। ये कथन किसका है? हेरोडोटस का। हेरोडोटस का। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण व्यक्त किए हैं। परिभाषा के साथ साथ जब हम इनके इतिहास के लक्षण की बात करें तो उनकी संख्या 4 इन्होंने बतलाई है। चारों देखें कौन कौन से हैं। ये इसे नोट कर लें। अब देखें, हेरोडोटस, एक बात तो नोट कर लें कि हेरोडोटस को विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। इसे नोट कर लिए। देखें, हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षणों का उल्लेख किया है। अब ये 4 लक्षण कौन कौन से हैं? इनमें हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, इतिहास वैज्ञानिक विधा है। इतिहास वैज्ञानिक विधा है। वैज्ञानिक विधा है अर्थात विधा है अर्थात इसकी पद्धति, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक है। नंबर 2, यह मानविकी के अंतर्गत आता है अर्थात मानव से संबंधित है। यह मानविकी के अंतर्गत आता है अतः मानव से संबंधित है। इसके तथ्य निष्कर्ष और प्रमाण पर आधारित होते हैं। तीसरा क्रम देखते हैं। इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। एक चौथा देखें, अतीत का वर्तमान पर प्रभाव। अतीत के आलोक का जो प्रकाश है वह वर्तमान पर डालता है। ये चौथा बिंब है। तो यह अतीत के आलोक में भविष्य यानी वर्तमान और भविष्य पर प्रकाश डालता है। ये रहा 4 लक्षण। विश्व में इतिहास के जनक की बात की जाए तो हेरोडोटस का नाम लिया जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी।
जिसमें इतिहास की परिभाषा में लिखते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। इन्होंने परिभाषा के साथ साथ इतिहास के 4 लक्षणों का उल्लेख किया। वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। यह वैज्ञानिक विधा है। क्या इतिहास? इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह मानवीय के अंतर्गत आता है, मानव से संबंधित है। इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अर्थात हम जब अतीत का अवलोकन करते हैं तो हमारा भविष्य बेहतर होता है। उन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं। नोट कर लें इन्हें। फिर हम देखते हैं कि भारत में, तो विश्व की बात कर लिया था, इसके बाद भारत में देखते हैं। जब भारत की बात आती है, महर्षि वेदव्यास को आप जानते होंगे। धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम इतिवृत्त सत्याख्यानम इतिहासम इत समुच्यते। यह महाभारत में उल्लेख मिलता है इन पंक्तियों का। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर घटनाओं का वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। यह हमारे महाभारत में वर्णित है। नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। देखें, इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। नीचे आप नोट करते रहें। अगर हम भारत की बात करें तो महर्षि वेद व्यास का उल्लेख मिलता है। आपने ये भी सुना होगा, सुनने में, जनश्रुति में प्रचलित है कि महर्षि वेद व्यास वाचन करते हैं और गणेश जी लिखते हैं। यह उन्हीं प्रसंग का है। अगर इतना भी आपको याद रहा तो ये तथ्य आपको याद रहेगा। और ये लिखते हैं, परिभाषा देते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम इतिवृत्ति पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। अर्थात इसका अर्थ देखें। अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष के धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्याख्यान, उपदेश से युक्त सत्य आख्यान अर्थात वर्णन ही इतिहास है। वर्णन ही इतिहास है। ये महाभारत में है। महाभारत किसके अनुसार है? महर्षि वेदव्यास। नोट कर लें। ये परिभाषा हमारे भारत में सर्वप्रथम महाभारत में ही प्राप्त हो जाती है। नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ महर्षि वेदव्यास अगर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लिखते हैं महर्षि वेद
व्यास। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इन्होंने कहा प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया, नोट कर लें इसे। चलें देखें, प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का, यहां पर एक संशोधन कर लें, वहां जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह संचित जो प्रतिबिंब समय काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। परिभाषा को यहीं पर अगर आप समझ लें तो आगे का तथ्य आसान हो जाता है। प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, अर्थात जनता का विचार, स्वभाव, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, वही तो चित्तवृत्ति है। उसी का संग्रह ही तो इतिहास है। अगर चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हुआ तो इतिहास में परिवर्तन हो जाता। तो आगे लिखते हैं, यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों का साहित्य परंपरा में सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नोट कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है और बदलती हुई चित्तवृत्तियों का साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। अगर हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो वो लिखते हैं, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। इतिहास
ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसके बाद अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो देखें, साहित्य का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों, संवेदनाओं का इतिहास है, जो आर्थिक या ऐसे कह सकते हैं जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। नोट कर लें। ये रही हमारे इतिहास की परिभाषाएं, पाश्चात्य विद्वानों और हमारे हिंदी के विद्वानों की। पाश्चात्य इसे नोट करते रहें। आज हमने देखा इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, विश्व में इतिहास के जनक कौन है, आधुनिक इतिहास के जनक कौन है। हमारे भारत में विश्व के बाद जब भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में इतिहास की परिभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं और हमारे हिंदी की विद्वानों की परिभाषाएं सबका अवलोकन किया। उम्मीद करता हूं कि कक्षा आपको पसंद आई होगी। ये कक्षाएं आपको नियमित प्राप्त होती रहेंगी। कल हम इसी को आगे अर्थात अगले क्रम में आपके साथ उपस्थित होंगे। साथ ही साथ आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आपका यह सहयोग किसी कार्य को बेहतर करने में ऊर्जा प्रदान कर सके। तो मिलते हैं मित्रों अगली कक्षा में। सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। जय हिंद।